वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जी के पास भक्त लोग जब जाते हैं, निरंतर उस ज्ञान के प्रतिमूर्ति, ईश्वर के प्रतिनिधि, जीवन आदर्श एवं जगत के पथ प्रदर्शक के चरण तले जब जाते हैं, उनके दिए हुए शब्द ब्रह्म को स्मरण जब करते हैं, जीवन में प्रकाश का उदय होता है और उसी आलोक छटा से हम पथ को ठीक ठीक देख पाते हैं। ठाकुर जी के पास प्रश्न पूछे गए जीवनदार, जो लॉब है वो एक्टिव और पैसिव लॉब भी है। तो प्रश्न पूछते हैं कि एक्टिव लॉब कैसे किया जाए, सक्रिय रूप से जो प्यार करते हैं वो कैसे किया जाए। ठाकुर जी अपने जीवन में बीती हुई जो बात है उसको याद करते हुए कहते हैं, पहले गांव में जो किसान लोग रहते थे, एक दूसरे की खेत मजदूरी से नहीं, एक दूसरे के खेत आकर के अपने भाई की तरह उस खेत का जो काम है वो सब लोग मिलके करते थे। इनका खेत सब लोग मिलके कर लिया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, ऐसे पूरे गांव एक परिवार की तरह रहते थे। सभी लोग एक साथ मिलकर वहीं काम करते थे, वहीं भोजन करते थे और ऐसे करते करते सबका काम भी हो जाता था। इसमें एक दूसरे के साथ एक पारस्परिक सहृदयता रहता था, प्रेम रहता था और एक दूसरे के सुख दुख में लोग कंधा लगाते थे। इसीलिए वो एक परिवार की तरह रहता था। एक कोई किसी को पता ही नहीं लगता था दुख क्या है, और सुख जब होता था तो सभी लोग मिल बांट करके उसे एंजॉय करते थे। आप हमें बताइए, आज हम सब लोग सक्षम हैं, बड़े गाड़ी हैं, बड़े बाड़ी हैं, लेकिन जब दुख में पड़ते हैं पास में आकर बैठने के लिए एक व्यक्ति नहीं होते हैं। लेकिन एक जमाना था, उस समय ना तो गाड़ी था ना तो बाड़ी था, छोटी सी झुग्गी में रहते थे, लेकिन जब दुख होता था पूरे गांव के लोग वहीं उमड़ पड़ते थे। प्यार पहले ज्यादा था या आज ज्यादा है? इसी चीज की कमी आई है हमारे पास। जागतिक जगत के वैशाल्य तो आया है, लेकिन प्रेम प्रीति ये कम हुआ है, पारस्परिकता कम हुआ है, एक दूसरे के मिलना जुलना ये कम हुआ है। यह हमारे जीवन को आनंद देता था, इंटरनली एनर्जी प्रोवाइड करता था। आज वही एनर्जी हम लोगों में देखने को नहीं मिलता है। आज उस एनर्जी की कमी आई है। इससे अगर देखा जाए मनुष्य में क्या पहले से आप क्या परिवर्तन हुआ, क्या उन्होंने जीवन में प्राप्त किया? संस्कार जो पहले था, आज वो संस्कार धूमिल होता जा रहा है। जो अपने माता पिता गुरु गुरुजनों के प्रति श्रद्धा था, कर्तव्य परायणता था, आज वो कर्तव्य भूल रहे हैं, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा भूल रहे हैं। अपने माता पिता को प्रणाम करना, गुरुजनों को प्रणाम करना और उनके प्रति जो कर्तव्य बोध है, ये सब कुछ हम धीरे धीरे भूल रहे हैं। तो हम जीवन में क्या प्राप्त कर रहे हैं? क्या प्राप्त करने के लिए हमने आज की इस शिक्षा को अर्जित कर रहे हैं? आज की यह शिक्षा हमें तो भुला रहा है, हमें वास्तविकता से दूर ले जा रहे हैं, जहां केवल मौत के अलावा और कुछ नहीं है। मौत का अर्थ है वो मृत्यु है, मृत्यु का मतलब ही है वहां अज्ञानता है, अंधकार है और वहां दुख है, कष्ट है, लेकिन फिर भी हम उसी की ओर दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। हमारे अंदर ज्ञान नहीं है कि हम उस अंधकार को पहचाने, हम उस अंधकार को आलू समझ करके उस रोशनी की ओर हम भाग रहे हैं निर्बोध की तरह।
ये ज्ञान, ये वास्तव में ज्ञान नहीं है। इसीलिए हमें विद्या अर्जित करनी है और वो विनय से आती है। विद्या विनय ददति। और वो विनय, वो शालीनता हमारे अंदर तब आती है जब हम उन्नत की ओर जाते हैं, उच्च के सामने अपने को नत करते हैं, तभी हमारी चेतना की उन्नति होती है। चेतना की उन्नति हुए बगैर जीवन में कोई भी चीज नहीं हो सकता है। हजरमेंदा अनुभूति के बारे में पूछते हैं, अनुभूति क्या है? अब इस अनुभूति, अलग अलग अनुभूति होती हैं। एक अनुभूति होती है, ये जैसे हम अभी बातचीत कर रहे थे, मैटेरियल जगत में, ये जो मैटेरियल जगत है उनके साथ मिलकर के एक अनुभूति होते हैं। और जो सर्व चिंतन सब समय दूसरे के लिए करते हैं, उनके साथ जब मिलते हैं तो एक अनुभूति वो अलग होते हैं। जो चिर सत्य है, सत्य सनातन के साथ जब हम युक्त होते हैं, तब हमारे जीवन में एक अनुभूति आती है। ऐसे अनेकों अनुभूति हमारे जीवन में है और ये सारी अनुभूति हमारी जीवन के ज्ञान को बढ़ाते हैं। ये सारी अनुभूति हमारी जीवन को रक्षा करती हैं। अनुभूति किस तरह से है, इस अनुभूति को जरा समझे। हम एक प्रश्न पूछते हैं, क्या जब दिया हमारी हाथ में होती है अंधकार में, तो दिया हमें लेकर चलती हैं या हम दिया को लेकर चलते हैं? यही ज्ञान, यही बोध की बात है। क्योंकि दिया तो हमारे हाथ में है, लेकिन उसमें जो रोशनी है, रोशनी से जो रास्ता दिख रहा है, वही रास्ता दिख करके हम चल रहे हैं। अर्थात दिया हमें रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन हम गलतीवश हम ये समझ बैठते हैं कि हम दिया को रास्ता दिखा रहे हैं। तो यही है, हम दिया को रास्ता नहीं, दिया हमारी रास्ता दिखा रही है। तो अनुभूति का अर्थ ही है वास्तव में उस सत्य तत्व को जानना। और उस सत्य के को हम तब जान पाते हैं जब उनकी इष्टनिष्ठता, उनके प्रति हमें एकानुरूपति, तीव्रता, क्रमागति, और उसके साथ जब उनको छोड़ करके हम नहीं चलते हैं, वही आत्मसात करते हैं, उसी को जब हम प्राणवंत बना लेते हैं, तभी वास्तव में हमारी सच्ची अनुभूति होती है। नहीं तो जिसको ही हम प्राणवंत बना ले, चाहे वो असत है और चाहे वो मैटेरियलाइज, ये जो जड़ जगत है, उसको अगर हम प्राणवंत बनाते हैं तो उसमें भी एक अनुभूति आएगी, लेकिन वो अनुभूति हमें सही रास्ता नहीं दिखा पाएगा। जब तक सत्य की अनुभूति ना आए, सत्य के साथ हम संयुक्त ना हो, तब तक वास्तव अनुभूति से हम बहुत दूर रहते हैं। तब हम अंधकार में ही जाते हैं, हम प्रकाश की ओर नहीं जा पाते हैं। ऐसे कुछ बातें थी। जब हम कहते हैं, हम बारंबार कहते हैं प्रभु को लेकर के, हम कहने को लोगों से कहते हैं, गप हाँकते हैं कि प्रभु की इच्छा ही हमारी इच्छा है, हमारी वास्तव में कोई इच्छा नहीं है। वास्तव में ये बात सही है, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा कहना भी चाहिए, ऐसा करना भी चाहिए। केवल हम कह के छोड़ दे कि जो प्रभु की इच्छा है, जो प्रभु करते हैं वही होगा, लेकिन करते सब हम अपने शरीर सुख के लिए, अपने बच्चे की सुख के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने ये जाड़ जगत के संपत्ति की रक्षा के लिए सारे काम हम करते हैं। लेकिन हम कहते हैं प्रभु की इच्छा ही हमारे जीवन की इच्छा है। ये कहाँ तक सही है? ये कहाँ तक ये जजमेंट है? मुझे लगता है ये रॉन्ग जजमेंट है, और इस जजमेंट में हम जीते हैं, और इसी के लिए हम कपटतत्व के शिकार होते हैं, गोब्यूटिन के शिकार होते हैं। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं, जीवन में अगर आप उन्नति करना चाहते हो, परम सत्य को जानना चाहते हो, तो अकपट होना पड़ेगा। बिना अकपट होके अगर हम कपट हो जाते हैं, तो कपट होने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। कपट का अर्थ होता है दरवाजा। जब हमारे अंदर उस प्रभु का जो मंदिर है, मंदिर का कपट जब तक बंद रहेगा, तब तक प्रभु का दर्शन नहीं होगा। अर्थात वास्तविक सत्य को हम जान नहीं पाएंगे, और जब तक वास्तविक सत्य को हम नहीं जान पाएंगे, हम अज्ञान में रहेंगे, अंधकार में रहेंगे, मूर्खता में रहेंगे, जड़ता में रहेंगे। हम अपने जीवन को गलत दिशा में ले जाएंगे। तो आइए, अगर हम अपने जीवन को सही दिशा में अगर ले जाना चाहे, तो सही एकमात्र वो परम सत्य है। सत्य की ओर जब अनुसरण करके चलते हैं, तभी हमारा जीवन ठीक दिशा में चलता है, जीवन में आनंद आती है, जीवन में उन्नति होते हैं, हम आनंद में रह पाते हैं, परिवार के लोग आनंद में रह पाते हैं, और जगत को हम आनंद दे पाते हैं। आनंद को छोड़ के आनंद की आशा करना ये नाइंसाफी है, ये गलत है। आइए हम इंसाफ करें, प्रभु के साथ जुड़े, उनके निर्देश को पालन करें, उनके चलन को अनुसरण करें। वंदे पुरुषोत्तम।